रुक करते खबरों की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उज्जैन पहुंची। यहां सबसे पहले राहुल गांधी ने महाकाल मंदिर में दर्शन कर पूजन अर्चना की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि राहुल गांधी उज्जैन में करीब 3 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। इसके बाद देवास गेट क्षेत्र में नुक्कड़ सभा भी होगी। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या स्पेशल ट्रेन राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। रायपुर से लगभग 850 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस शुरुआत है, ये तो आगे बिलासपुर, सरगुजा समेत हर संभाग से ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी। वहीं मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों के रामलला के दर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी कैबिनेट के मंत्री भी दर्शन करने जाएंगे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे, जिसमें सरकारी खर्चे पर राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। आज पहला ये ट्रेन हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किए हैं। इसमें रायपुर संभाग के 850 राम भक्त, जिसमें माताएं बहनें भी हैं, सब अभी अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना हुए हैं। और इस अवसर पर हमारे मंत्रीगण भी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आदरणीय रामविचार नेताम जी हैं, आदरणीय दयालदास बघेल जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, हमारे विधायकगण हैं, मोतीलाल साहू जी और बहुत सारे विधायकगण हैं। सब लोग यहाँ पर आकर उनको विदाई दिए हैं, उनको शुभकामनाएं दिए हैं कि वो अच्छे से अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करके आएँ, छत्तीसगढ़ के लिए दुआ लेके आएँ, आशीर्वाद लेके आएँ। और ये सिर्फ अयोध्या ही नहीं, और भी जगह ये दर्शन करने के लिए ये लोग जाएंगे। और आज ये शुरुआत हुआ है और आगे बिलासपुर से भी ट्रेन रवाना होगा, अंबिकापुर से भी रवाना होगा। लगातार अब राम भक्तों के लिए रामलला दर्शन योजना में ट्रेन अयोध्या जाते रहे। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एनटी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, एनटी गठबंधन भारत को लगातार बदनाम कर रहा है। विपक्षी कितना भी एकजुट हो जाए, फिर भी एनडीए का कुछ नहीं कर सकता। वहीं रविशंकर प्रसाद लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर बरसे। कहा, घोटाले की बात किया जाए तो कई लिस्ट बाहर आ जाएंगी। राहुल गांधी ने राजनीति को कभी नहीं सीरियस लिया। वे राजनीति को बच्चों का खेल समझते रहे। क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है? क्या भारतीय संस्कृति और संस्कार को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा है? ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। लोअर कोर्ट का एक फैसला आया है, which in my considered view as a student of law is a seriously questionable judgment. अपील पेंडिंग है उसके खिलाफ दिल है। और मैं उस महकमे का मंत्री रहा हूं, तो ये जो मंत्री थे तो क्या क्या इन्होंने किया, काफी जानकारी है। दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की सीनियर लीडर सुप्रिया श्रीनेत प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के फैसले का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 22,317 बॉन्ड की जानकारी मांगी थी, जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 जून तक का समय मांगा है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह सरकारी संस्थानों पर अपना शिकंजा कसती है। मुझे याद है कि 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड बैन किए जाएंगे।
तो इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि राजनीति में जो शुचिता चाहिए उसकी ओर ये एक बड़ा कदम था। मुझे याद है इसी प्लेटफॉर्म से मेरे सहयोगियों ने और मेरे नेताओं ने आपको एड्रेस किया था और हमने इसका स्वागत किया था। इसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है, उसको कौन दे रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, क्या मोटिव है, ये लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है। शाहजहांपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू भेंट किए। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा शहर के टंकी चौराहे से होते हुए ट्रैफिक पॉइंट पहुंची थी, जहां भाजपाइयों ने उनके काफिले के सामने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके बाद राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंच गए। इसी दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें आलू भेंट कर दिए। वहीं राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभा में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी चाहते हैं कि युवा दिन भर मोबाइल पर रहे। मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। आप यहाँ चोटती, डॉक्टर ने आपसे पहली बात क्या कही? ये देखो, हाथ उठाओ ऐसे। मोबाइल बंद हो गया, कैमरा नहीं चलने वाला। पहला काम डॉक्टर ने क्या किया? एक्सरे का बोला, फिर एक्सरे लिया, फिर उसने कहा भैया इसमें फ्रैक्चर है, और फिर उसने कार्रवाई की, ये प्लास्टर लगाया। ये प्लास्टर उसने इतना अच्छा नहीं लगाया, मुझे लग रहा है बीजेपी वाले ने किया ही। कांग्रेस इसे कराटे तो चमकता हुआ है, सॉलिड